हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज और आपके सामने मौका मिला कि हम परमेश्वर का जीवित वचन बांट सकें और साथ ही साथ आपको और ख्याल और याद दिलाना चाहता हूं, आने वाले संकटों से आपको बचने के लिए परमेश्वर के विश्वास के साथ आपको जीना होगा और रक्षक होगा यहोवा परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह आपका रक्षक होगा और उस रक्षक के साथ आपको सही रीति से संबंध और व्यवहार बनाकर रखना होगा। भले आप कोई भी परिस्थिति के साथ जीवन जी रहे होंगे, लेकिन आपकी परिस्थिति आपके जीवन से हटती चली जाएगी, लेकिन आपको आने वाले समस्या से लड़ना होगा और आपको सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन के साथ वार्तालाप करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। संसार भर में झूठी शिक्षा और खरी शिक्षा बहुत तेजी से दौड़ती चली जा रही है। अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और अलग अलग प्रकार की योजना बनाते हुए लोग दौड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से वो दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के हिसाब से आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। जैसे कि हम भजन संहिता 91 अध्याय यानी कि सॉन्ग 91 हम पढ़ेंगे। एक वचन से लेकर लास्ट वचन तक हम देखने के लिए कोशिश करेंगे और आप पढ़ने के लिए कोशिश करना है मेरे साथ में। आपको हो सकता है सामने हम वचन देंगे, अगर नहीं मिले तो आप बाइबल से पढ़कर देखना है। दाऊद राजा परमेश्वर से क्या बातचीत करते हैं और क्या हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन बातों को हम मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो किस रीति से हमें परमेश्वर के साथ निवेदन करना है। हम देखते हैं दाऊद राजा के द्वारा कही गई बातें, कहा गया वचन हम देखते हैं और हमें भी ताजगी अपने जीवन में लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं और वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए, ताकि हम एक दूसरे के द्वारा हौसला हासिल कर सकते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या कहता है दाऊद राजा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप और मैं अगर परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्यार और मोहब्बत में हम बैठे रहें, उसमें आगे की ओर बढ़ें, तो क्या कहा गया उसमें कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी छाया में ठिकाना कौन पाएगा? वही परमेश्वर की शांति में जो रहता है, जो परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ता है, परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ जीवन जीता है, वह व्यक्ति ठिकाना भी पाता है और छाया भी पाता है और परमेश्वर की कृपा भी पाता है और परमेश्वर की कृपा में आगे जीने के लिए उसे मौका प्रदान होता है। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे दाऊद राजा के द्वारा कुछ बातें मिल रही है और कुछ बातें आपको उत्साहित करने के लिए, हम आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करते हैं, आपको हम और उत्साहना दे रहे हैं। तो आपको ये भी बातें हम बताते हैं कि परमेश्वर की वफादारी में जो इंसान जीता है, वो इंसान लंबी जिंदगी जीता है और वो आगे की ओर फलवान होता चला जाता और उसको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर की वफादारी में बढ़ने के लिए वो अधिकतर हौसला और हिम्मत पाता चला जाता है। आइए हम अगले वचन में देखते हैं। जैसे कि
भजन संहिता 91 अध्याय उसका हमने एक वचन पढ़ा। हम अगले वचन में जा रहे हैं, उसमें लिखा है, आप आगे की ओर देखते चले जाना है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखिए, दाऊद राजा कहते हैं ये सब बातें, लेकिन वो पहले खातरी कर चुका है कि परमेश्वर यहोवा उसके लिए क्या है और वह कौन सी परिस्थिति में था और वह कौन सी परिस्थिति तक पहुंच गया है। इसलिए यहोवा परमेश्वर की गवाही देने के लिए, परमेश्वर के बारे में पहचान देने के लिए, परमेश्वर के बारे में परिचय देने के लिए उसके अंदर हिम्मत और ताकत आ चुकी है, उसके अंदर वफादारी की बातें आ चुकी है, उसके अंदर सच्चाई आ चुकी है, परमेश्वर को जान चुका है। इसलिए वह परमेश्वर को अपना शरण स्थान, आराम की जगह समझता है, रहने का स्थान समझता है। उसको वो खुद यानी कि उसको अपना जीवन समझ लिया है, उसको अपना ठिकाना समझ लिया है। इसका भरोसा और इसकी जानकारी बहुत अद्भुत है। दाऊद राजा ने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। क्या आप और मैं कौन सी जानकारी तक पहुंचे हैं? आज तक खुद के बारे में जानकारी नहीं पहुंची है, तो हम परमेश्वर के बारे में कैसे जानकारी लेंगे? जानना चाहिए खुद के बारे में भी और परमेश्वर के बारे में भी। ये यहोवा के बारे में जान चुका, फिर कहता है जानने के बाद कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ यानी कि मजबूती। वह परमेश्वर टूट नहीं सकता, वह परमेश्वर गिर नहीं सकता, वह परमेश्वर बदल नहीं सकता, यह जान चुका है दाऊद राजा। क्या आप और मैं जानते हैं उस परमेश्वर को? क्या वो बदलता है? क्या वो टूटता है? क्या वो बिखरता है? कभी नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो दाऊद राजा इतना ठान लिया है कि वो मेरा शरण स्थान है, कि वो मेरा गढ़ है, इतना जान चुका है। क्या आप और मैं ईश्वर और परमेश्वर और देवी देवता बदलते रहे? बिल्कुल नहीं। जब तक हम उसे जान नहीं लेते और मान नहीं लेते और कबूल नहीं कर लेते, तब तक हमें उसे खोजना है और उसे जानना है। उसकी मजबूती बहुत ही अलग है। दुनिया के किले टूट सकते हैं, चाहे वो पत्थर के हो या चाहे और कोई चीजों के बनाए हुए, वो टूट जाएंगे। लेकिन यहां पर यह खुद दाऊद राजा कहता है कि वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखो, क्या आपका और मेरा परमेश्वर है कहने के लिए दावा और मजबूती है आपके अंदर, मेरे अंदर। जिस परमेश्वर को वो मानता है, उसी परमेश्वर के बारे में लोगों को सुना रहा है। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। वह मजबूती है और वह वही परमेश्वर मेरा है। उसका कहने का मतलब यह भी कि उस पर मेरा भरोसा है, वह मेरा परमेश्वर है। वह जान चुका कि सृष्टिकर्ता, उसका सृष्टिकर्ता वो खुदा है, उसका बनावट करने वाला वो खुदा है, उसको बनाने वाला परमेश्वर वो खुदा है। वह जान चुका और मान चुका और कहता है कि वह मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा उस पर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज आपका और मेरा भरोसा कहां है? किसी मनुष्य के ऊपर या फिर किसी संस्थाओं के ऊपर या फिर किसी और धर्म के ऊपर? हमारा विश्वास और भरोसा धर्मों के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास किसी और धार्मिक गुरु के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास कोई जाति और पंथ के ऊपर नहीं, हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए जिसने आपको और मुझे बनाकर रख दिया है। खुदावन तुम्हें सलामत रखे, यही हमारी दुआएं हैं। आइए हम अगले वचन में और जाएंगे, लेकिन आपको पूरे वचन सुनना होगा। आगे की ओर देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, देखिए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आइए कुछ वचन और आपको मैं समझाना चाहूंगा। तीसरा वचन, वह तो मुझे बहलियों के जाल से
और महामारी से बचाएगा। कुछ लोग शिकार करते हैं, सुन में आ रहा कि नहीं, कुछ लोग शिकार करते हैं, उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जाल फैलाते हैं और पहले से जाल डाल देते हैं या फिर रख देते हैं, कुछ चिड़ियों के लिए या फिर मछलियों के लिए, कुछ जानवरों के लिए जाल फैला देते हैं या फिर जाल डाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे दगाबाजियों से परमेश्वर बचाएगा आपको और मुझे। ऐसे गद्दारों से परमेश्वर आपको और मुझे बचाएगा, फांदने वालों से बचाएगा, चालबाजी वालों से बचाएगा और बहुत गुमराह करने वालों से यहोवा परमेश्वर बचाएगा। और अगली बात यह भी, महामारियों से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, रोग से बचाएगा, इससे दूर रखेगा वह परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप उसे जान चुके, मान चुके और आगे उसके ऊपर भरोसा रखकर जीवन को जी रहे हैं। उसके ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति बिंदास जीता है। उसके ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति आगे की ओर फलवान होता है, बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। शैतान भी लोगों को भरमा सकता है। परमेश्वर के साथ बातचीत करने वालों को शैतान ने बहका लिया था, आदम और हवा को। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने आप को होशियार और अपने आप को बहादुर या फिर आत्मिक दर्शाने के लिए कोशिश मत करना। जितने आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, विश्वास है, उसके साथ जिए और सही और गलत क्या है उससे परखिए, उसे जानिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपको सलामत रखेगा, आपको महामारी से बचाएगा और आपको जाल फैलाने वालों से बचाएगा, आपको फंदे में डालने वाले, लफड़ेबाजी में डालने वालों से बचाएगा, उनसे दूर रखेगा, आपको सुरक्षा पनाह देगा। चलो चौथा वचन देख लेते हैं। वह मुझे, दाऊद राजा कहता है, वह मुझे अपने आंखों की आड़ से न, यानी कि वह मुझे, यानी कि तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। आपको और मुझे वो क्या करेगा? अपनी आंखों की आड़ में, मतलब अपनी आंखों की पुतली के समान संभालेगा, हमें छिपा कर रखेगा, हमें वो आड़ देगा, हमें सेफ्टी देगा, हमें सुरक्षा देगा। और वह क्या करेगा? अपने पैरों में शरण देगा, शरण देगा। शरण जो परमेश्वर की शरण में होता है, जो परमेश्वर की हिफाजत में होता है, जो परमेश्वर की गोद में होता है, जो परमेश्वर के चरणों में होता है, वह व्यक्ति सेफ्टी में होता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर सुरक्षा देता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर देखता है, उसे पहचानता है, उसे जानता है, उसे संभालता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर से बिछड़कर हम किसी और के पीछे नहीं जा सकते। उसकी चाल चलिए, उस यहोवा परमेश्वर की चाल चलिए, उस यीशु की चाल चलिए, उस पवित्र आत्मा का व्यवहार आपके और मेरे जीवन में मिलकर चलना चाहिए। हेलो, आगे देखिए, आपको कोई भी प्रकार की हानि से परमेश्वर बचाएगा। उसके सच्चाई में आप चलते चले जाएंगे, आपको वो संभालेगा, आपको वो सुरक्षा देगा। एक ढाल के समान परमेश्वर आपकी रक्षा में रहेगा। आपका परमेश्वर है, आपकी रक्षा करेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज संसार भर में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं। उनको खुद को रक्षा करने के लिए उनको हथियार की जरूरत पड़ती है, उनको सेनाओं की जरूरत पड़ती है ना, युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर की जो सेनाएं हैं, वो किसी इंसानों के साथ युद्ध नहीं लड़ते हैं, बल्कि शैतानिक सेनाओं से युद्ध लड़ते हैं, जो मध्य आकाश में है, जो परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बातें हैं, परमेश्वर के विरोध में उठने वाले ऐसे ऑब्जेक्शन हैं, इनके विरोध में उनकी सेनाएं उठती हैं। उन सेनाओं में हम भी शामिल हैं। आत्मिक जीवन में हम जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वो आत्मिक सेना है। हम लोग परमेश्वर की सेना के साथ आगे बढ़िए,
परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। आइए अगले वचन में पढ़ूंगा और आप सुनते चले जाना है ना, और उसका उल्लेख बताते चला जाऊंगा तो आप वीडियो देखकर भागते चले जाएंगे। तो देखिए अगला वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तू न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। 5 वचन, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। 7 वचन आगे, हाँ तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। देख, बहुत सारे आएंगे गिरेंगे, आगे और देखो, है ना, मैं पढ़कर समझाना चाहता हूं। परंतु तो अपनी आंखों की परंतु अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 8 वचन मैंने पढ़ा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। देख आगे 10 वचन, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा और न ही कोई विपत्ति आएगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर की हिफाजत में रहने वाले सेफ्टी में रहेंगे। लेकिन आज आपको यह बताना चाहता हूं, लोग संसार में घुलते चले जा रहे हैं, संसार के साथ बहते चले जा रहे हैं, संसार के साथ दौड़े चले जा रहे हैं, शैतान के फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं, शैतान की अगुवाई में बनते चले जा रहे हैं। कमियां क्या है? लोगों का लालच, ये कमजोरी है, लोगों के घमंड है, लोगों का बड़प्पन, यह सब इंसान को शैतान की ओर खींचता चला जा रहा है, शैतान की ओर लेता चला जा रहा है, नरक की ओर रास्ता बनाए चले जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम आपके विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन गंदी आदतों से हम विरोध करते हैं, उन परमेश्वर के विरोध में उठने वाली बातों का हम विरोध करते हैं, और जो परमेश्वर के वचनों को भुलाने वाली आत्माओं का हम विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ते हैं उनका हम विरोध करते हैं, ऐसी शिक्षाओं का विरोध करते हैं। लेकिन हम उन सारे भाइयों बहनों से प्रेम करते हैं जो मसीहत में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु का वचन फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, इन वचनों के द्वारा आगे की ओर बढ़िए। धन्यवाद। आमीन।